नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीआरई 4। अब चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि एग्जाम डेट भी आ चुका है। आप लोगों का एग्जाम लगभग 22 से 27 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। और साथियों, आपको ये जो भी समय मिल रहा है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अगर आप लोग अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए तो अभी आप जीरो से प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट करके कैसे अच्छी रैंक ला सकते हैं और कैसे एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी से आपको क्या चीजें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, किन जो है टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये वीडियो सभी के लिए डेडिकेटेड होगा, चाहे आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, 6 to 8, 9, 10 या फिर 11, 12 की प्रिपरेशन कर रहे हो। इस वीडियो में साथियों हम लोग सभी के लिए बात करेंगे, क्योंकि देखिए जीएस सब में कॉमन है, चाहे आप पीआरटी दे रहे हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर आप जूनियर दे रहे हो। तो साथियों, सबसे पहले हम कुछ एनसीईआरटी की बुक्स पर जो है चर्चा कर लेते हैं और कुछ जो महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की बुक्स हैं जिन्हें आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, मतलब उनके पढ़े बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो सबसे पहले उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्लास 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है वहां से जो है हर टीआरई में क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो। हर टीआरई में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको केवल एक किताब से मिल जाता है, जो 70-80 पेज की है मैक्सिमम, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है साथियों आपके लिए। तो आप क्लास 8 की एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो है एनसीईआरटी है मेनली, उसमें भी आपको सभी चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, केवल 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं जो आपको राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित लग रहे हैं या 1857 की जो रिवोल्ट क्रांति है उससे संबंधित लग रहा है। आपको केवल उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है। और साथियों, जब आप इन जो है इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, इसमें आपको बहुत ज्यादा तथ्य नहीं मिलेंगे। आपको एक चैप्टर में मुश्किल से 4-6 लाइन मिलेगी जो आपको याद करना होगा। जैसे आपने टीआरई 3 में देखा था, जो एक बटुकेश्वर दत्त का क्वेश्चन आया था, या और भी जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्टली यहीं से आए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिला था। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है आपके लिए। तो यहां से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। जीएस के लिए ये सेगमेंट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें एनसीईआरटी क्लास 8 की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब साथियों, अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखिए 9, 10 की एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो क्लास जो 11th की एनसीईआरटी आती है ज्योग्राफी की, भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है आपकी। क्योंकि देखिए वहां से अगर आप उसी एक किताब को पढ़ लेते हैं जो कक्षा 11 में चलती है तो वही आपके लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद आपको ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कम से कम 9-10 की एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए ज्योग्राफी की, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में आपके जो 8 क्वेश्चन जीएस सेक्शन में आते हैं वहां से 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले हैं हर टीआरई में, चाहे आप टीआरई 1, 2, 3 जो भी आप टीआरई दे रहे हो। तो वहां से साथियों ये चीजें आप जरूर करिए। और एक बार आप पीवाईक्यूज को जरूर देख लीजिए, जो पीवाईक्यूज मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराए हैं आपको। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैंने टेलीग्राम ग्रुप का दे दिया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहां आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के पेपर को डाउनलोड कर लीजिए एक बार, और उन्हीं का जो है आपको आंसर की भी जस्ट उसी के नीचे आपको मिल जाएगा। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए और एक बार सभी पीवाईक्यूज को आप लगा लीजिए। उसके बाद आप इन एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने की जो है शुरुआत करिए। आपको कई क्वेश्चन साथियों यही एनसीईआरटी की किताबों से देखने को मिले हैं। तो आपको हिस्ट्री में साथियों कक्षा 8 की जो है एनसीईआरटी उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 9th में आपको जो है 9th और 10th में आपको जो है ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और अगर आपके पास समय है तो क्लास 11th की जो है जरूर पढ़िए, भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से जो आती है। वहां से आपका इंडियन ज्योग्राफी वाला पार्ट तो लगभग साथियों पूरा कवर हो जाएगा। और साथियों, अगर हम लोग साइंस की बात करते हैं, देखिए साइंस भी चूंकि जीएस में एक अच्छा सेगमेंट है और 8 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। देखिए साइंस में अगर आपको पढ़ना चाहिए तो वो 6 से 10 तक पूरा पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज। लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस कहां से ज्यादा पूछे गए हैं तो वो 9 और 10 की एनसीईआरटीज से ही ज्यादा पूछे गए हैं साइंस के। और इसके साथ ही आपको ये भी कोशिश करना है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और साथियों, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाता है। टेक्स्ट बुक आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म होता है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहां से जो है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक आप सभी के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। मॉक टेस्ट के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, पीवाईक्यूज के लिए आपको टेक्स्ट बुक पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम से पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जहां पर आप ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं, आपकी रैंक क्या आ रही है, और आप इसको एनालाइज करके और बेहतर कर सकते हैं। साथियों, टेक्स्ट बुक पर आज और कल तक ऑफर रहेगा, तो आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो और पास प्रो मैक्स बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर साथियों आप लोग टेक्स्ट बुक से जुड़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, उस पर आपको क्लिक करके
डायरेक्टली आप वहां से परचेज कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कूपन कोड NKS का यूज करना पड़ेगा ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। साथियों, टेक्स्ट बुक पर आप अपनी रैंक के साथ साथ ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस पोर्शन में आपको और मेहनत करनी है और अभी कौन से सेगमेंट में आपको जो है आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। साथियों, अगर अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, करंट अफेयर्स आपको कहां से पढ़नी चाहिए और मैथ्स आपको कहां से लगाना चाहिए, तो करंट अफेयर्स में साथियों आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल के अंतर्गत मैं आपको 2 चैनल बता सकता हूं। एक तो क्रेजी जीके ट्रिक करके है चैनल, वहां से आप जो है मंथली वीडियोस अक्षर सर के देख सकते हैं, और एक चैनल साथियों आपको उत्कर्ष क्लासेस का मिल जाएगा, वहां से आप जो है कुमार गौरव सर के करंट अफेयर्स की क्लासेस जो मंथली वाली वीडियोस आती हैं उनको आप देख सकते हैं। और आपको करंट अफेयर्स साथियों पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए जनवरी से ही, क्योंकि आपकी परीक्षा लगभग जो है सितंबर में प्रस्तावित है, तो आपको कम से कम 8-10 महीने का करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। मिनिमम आपको 8 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो आप मतलब जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रयास आपका ये होना चाहिए कि आप जो है इन वीडियोस को बार बार देखिए, क्योंकि अगर आप जब तक बार बार नहीं देख रहे तब तक वो आपको याद नहीं होगा। तो आप इन वीडियोस को बार बार देखिए, और आपको साथियों मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है कि जितना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जा रहे हैं वो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब आपके प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इजीली आप उनको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं और उन प्रश्नों में आप ज्यादा समय दे पाते हैं जिन्हें आप जो है थोड़ा आप कंफ्यूज हैं या जिनको आपको थोड़ा और समय देना चाहिए, तो वहां पर आप थोड़ा समय एक्स्ट्रा दे पाते हैं। तो ये साथियों करंट अफेयर्स की बात रही। बाकी करंट अफेयर्स अगर आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं तो आप वहीं से भी कंटिन्यू रख सकते हैं। बस आप ये ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स में आपका बहुत ज्यादा समय न जाए कि आप डेली जो है 1 घंटे की वीडियो देख रहे हैं या 1.5 घंटे की वीडियो देख रहे हैं। इसके बजाय आप जो है मंथली कोई वीडियो देख लेंगे तो वहां से भी आपका करंट अफेयर्स लगभग कवर हो जाएगा। जो भी साथियों 8 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स से, आपके जो है 6-7 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली इन वीडियो से ही मिल जाते हैं। तो अब साथियों एक रह जाता है आपके जो है जीएस सेक्शन के अंदर मैथमेटिक्स, मतलब आपको मैथ्स कहां से पढ़नी चाहिए। देखिए मैथ्स के लिए अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तब तो आपको मैथ्स पढ़नी ही नहीं है। अगर आपका मैथ्स वीक है तभी आपको मैथ्स को जो है पढ़ने की आवश्यकता है, लगाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट आपको मतलब आपके लिए जो मटेरियल होगा वो बीपीएससी का पीवाईक्यू होगा। और आपने देखा भी होगा टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो, आपको वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन जिसमें जो है अंकों में भी फेरबदल नहीं हुआ है और वही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले हैं टीआरई एग्जाम्स में जीएस सेक्शन के अंतर्गत, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है साथियों। आप जो है बीपीएससी का पूर्वावलोकन ले सकते हैं, घटना चक्र की जो आती है, या यूथ कंपटीशन टाइम की जो किताब आती है जिसमें आपको बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज मिल जाते हैं, जिसमें एडीओ एग्जाम से या जो भी एग्जाम बीपीएससी ने कराए हैं वो सभी आपको जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। और अगर साथियों आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से लगा लेते हैं तो मैथ्स आपका लगभग कवर हो जाएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस मैंने देखे हैं कि वो प्रश्न की लैंग्वेज एकदम सेम रहती है, बस उसमें अंकों का फेरबदल कर देते हैं, तो उसी के आधार पर आपको जो है देखने को मिल जाते हैं प्रश्न। तो ये अगर आपका मैथ्स वीक है तब आप इसको अपना सकते हैं। और साथियों आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप बीपीएससी के पीवाईक्यूज को तो एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम में जो है आपको जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत ही यूजफुल सोर्स होगा मैथ्स के लिए। और साथियों अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर पे हूँ और अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, तो कई सारे यहाँ पर टीचर्स हैं हमारे साथी। तो मैं एक प्रयास करूंगा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है सबकी क्या जो है स्ट्रेटजी रही बीपीएससी यहाँ टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 सभी के जो है सिलेक्टेड लोग हैं, तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे और मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा, चाहे वो सब्जेक्ट का हो या फिर वो जीएस का हो। तो इस वीडियो को साथियों आप लोग जो है अगर बढ़िया लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में भी। और आज से ही अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था तो भी आपको इतना समय मिल गया है। कैलेंडर में भी आपने देखा होगा कि आपकी परीक्षा सितंबर में 22 से लेकर 27 तक प्रस्तावित है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके इसको इजीली जो है सिलेक्शन ले सकते हैं एक अच्छी रैंक के साथ में। बाकी साथियों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।